नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी नेचुरल रिसोर्स कंपनी के अंदर झांकने वाले हैं जो अपने पैमाने और प्रभाव दोनों में बिल्कुल मैसिव है। एक ऐसी कंपनी जो लगातार देश का निर्माण कर रही है, जरूरी कच्चा माल दे रही है और अब एक अभूतपूर्व सस्टेनेबिलिटी पिवट की ओर बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हेवी इंडस्ट्री और पर्यावरण संरक्षण का भविष्य एक साथ कैसा दिख सकता है। ओके, तो इस विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। 1. द स्केल ऑफ द जायंट। 2. द डीकार्बनाइजेशन चैलेंज। 3. रिस्टोरिंग नेचर एंड रिसोर्सेज। 4. इनोवेटिंग फॉर जीरो हार्म। 5. अ न्यू काइंड ऑफ वर्कप्लेस। और 6. द ग्रीन मेटल फ्यूचर। बहुत कुछ है कवर करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, द स्केल ऑफ द जायंट, फ्यूलिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 14,337.27 बिलियन रुपए। ये सिर्फ एक रेवेन्यू का आंकड़ा नहीं है, ये सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि भारत को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर ले जाने के लिए कितने विशाल पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हमारी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी का पूरा आधार बेसिकली यहीं से बनता है। और हाँ, इस विशाल मशीनरी को चलाने के लिए एग्जैक्ट 97,015 लोगों की एक वर्कफोर्स लगती है। ये इफेक्टिवली एक छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। सोचो जरा, ये लोग 108 राष्ट्रीय और 24 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर दिन रात इस हेवी इंडस्ट्री को संभालते हैं। द ह्यूमन स्केल हियर इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द डीकार्बनाइजेशन चैलेंज, शिफ्टिंग मैसिव मोमेंटम। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हेवी इंडस्ट्री से निकलने वाला 65.85 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट का मैसिव कार्बन फुटप्रिंट और दूसरी तरफ क्लाइमेट एक्शन की सख्त जरूरत। इस चुनौती को पार करने के लिए वर्तमान की 835 मेगावाट रिन्यूएबल क्षमता से आगे बढ़कर 2030 तक 2.5 गीगावाट का एक बेहद आक्रामक लक्ष्य तय किया गया है। ये मूव बिल्कुल उनके ऊर्जा के स्रोत को ही पूरी तरह बदल देगा। और सच्ची बात तो यह है कि इतना बड़ा बदलाव बिना टॉप लेवल कमिटमेंट के नामुमकिन होता है। यहां साफ झलकता है कि नेट जीरो के सफर में पीछे हटने या धीमा पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि साल 2025 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की इंटेंसिटी को 20% तक कम करना एक दृढ़ निश्चय है। और कमाल की बात यह है कि जमीन पर इसके नतीजे अभी से दिखने लगे हैं। सिर्फ पिछले 3 सालों के अंदर ही 6 मिलियन टन CO2 एमिशंस को सक्सेसफुली कम कर दिया गया है। ये मोस्टली ईंधन के स्रोतों को स्विच करने और नई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को अपनाने की वजह से हो पाया है। रियल प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, रेस्टोरिंग नेचर एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स नो नेट लॉस। हवाई एमिशंस की बात हो गई, अब जरा जमीन की बात करते हैं। नो नेट लॉस का सीधा सा मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से पर्यावरण को कोई नुकसान ना होने दिया जाए। एक तरफ ये विशाल इंडस्ट्रियल मशीनरी चलती है और दूसरी तरफ प्रकृति को वापस संवारने का काम। इसीलिए 7 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य और 100% साइट्स पर बायोडायवर्सिटी को असेस करना, ये वाकई एक बड़ी और पॉजिटिव अप्रोच है। भारी उद्योग में पानी की खपत हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन यह 0.71x का जो वाटर पॉजिटिविटी रेशियो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये दर्शाता है कि उपयोग से ज़्यादा पानी वापस लौटाया जा रहा है। सोचिए, 85 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी को रिसाइकिल करना और 4 ऐसी ऑपरेशनल साइट्स को कंप्लीटली वाटर पॉजिटिव बना देना। जल संरक्षण का ये एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, इनोवेटिंग फॉर जीरो हार्म, टेक ड्रिवन सेफ्टी सिस्टम्स। खदानों और स्मेल्टिंग के काम में फिजिकल रिस्क तो हमेशा रहते हैं, हम जानते हैं। इसलिए यहाँ जीरो हार्म यानी जीरो एक्सीडेंट कल्चर को बहुत डीपली लागू किया जा रहा है। इसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से इंप्लीमेंट किया गया। पहले 13 सबसे क्रिटिकल रिस्क पहचाने गए, फिर एक क्रिटिकल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लाया गया और फाइनली इनेबलॉन नाम का एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जो दुर्घटना होने से पहले ही अलर्ट्स दे देता है। और इस नए डिजिटल सेफ्टी सिस्टम का स्केल जरा देखिए। इस प्लेटफॉर्म से 63,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 80,000 से ज्यादा ऑटोमेटेड एक्शन प्लान्स डिप्लॉय किए जा चुके हैं और अब तक 2 मिलियन घंटों से ज्यादा की सेफ्टी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पुराने कागजी तरीकों को हटाकर अब पूरी तरह रियल टाइम डेटा और लगातार होने वाली ट्रेनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। 5वां भाग, एक नया काइंड ऑफ वर्कप्लेस, रीराइटिंग इंडस्ट्री रूल्स। जब हम परंपरागत हेवी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक मेल डोमिनेटेड और पुरानी सोच वाला माहौल आता है,
राइट? लेकिन यहां बिल्कुल इंडस्ट्री के नियम बदल रहे हैं। अब शॉप फ्लोर और कोर स्टेम भूमिकाओं में महिलाओं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आगे लाकर 20% जेंडर डाइवर्सिटी अचीव की गई है, जो इस फील्ड में एक काफी बड़ी बात है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये सच में एक गेम चेंजर है। ये है भारत की पहली ऑल वुमेन माइनिंग रेस्क्यू टीम। जमीन की गहराई में, अंडरग्राउंड माइंस में सबसे डेंजरस रेस्क्यू ऑपरेशंस हैंडल करने की सख्त ट्रेनिंग लेकर इन 7 महिलाओं ने इंडस्ट्री के अल्टीमेट बैरियर्स और पुरानी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ दिया है। और इंक्लूसिव नीतियों का दायरा यहां रुकता नहीं है। नई माताओं के लिए पूरे 12 महीने का लंबा सबैटिकल, LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए जेंडर रीअफर्मेशन लीव्स के साथ कॉम्पनसेशन और इसी साल 36 LGBTQIA+ कैंडिडेट्स की भर्ती। माइनिंग जैसी इंडस्ट्री में ऐसी प्रोग्रेसिव और आधुनिक पॉलिसीज ऑनेस्टली एक नई दिशा दिखाती हैं। कार्यस्थल के अंदर चल रहे इस बदलाव का सीधा असर बाहर समाज पर भी होता है। अगले 5 सालों में 50 बिलियन रुपए के बजट के साथ हर साल 2.5 मिलियन परिवारों को एम्पावर करने का एक वादा किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि सच्चा विकास सिर्फ फैक्ट्री की 4 दीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे सेक्शन पर, द ग्रीन मेटल फ्यूचर, बिल्डिंग टुमारोज इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा जूम आउट करके मैक्रो लेवल पर सोचे तो दिमाग में आता है कि आखिर इन धातुओं या मेटल्स की इतनी डिमांड क्यों है। सच्चाई ये है कि हमारा क्लीन और स्वच्छ भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है। रिन्यूएबल एनर्जी और ईवीज के लिए कॉपर बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम, जिसमें इनका रिस्टोरा ब्रांड है जो 10.17% रिक्लेम्ड मेटल यूज करता है, और उसके साथ जिंक, ये सभी सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स बनाने के लिए बिल्कुल एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स यही रह जाता है। जिन धातुओं ने पिछली कई सदियों से हमारे बीते हुए कल का निर्माण किया, क्या वही धातियां और उन्हें निकालने वाली ये विशाल कंपनियां सच में खुद को इतना बदल सकती हैं कि हमारे आने वाले भविष्य को बचा सकें? ये एक ऐसी सोच है जो हमें इस ग्रीन माइनिंग के दौर में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। आशा है इस विश्लेषण से आपको कई नए इंसाइट्स मिले होंगे।